स्पेशली अभी आपने पूनम पांडे की जो पब्लिसिटी स्टंट है देखा होगा, गलत था, झूठ था, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे गया है हमारे समाज को। एक्सपोजर आपको सेक्सुअली एक्टिव जब एक महिला शुरू होती है शादी के बाद या बॉयफ्रेंड के साथ में, जब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, अगर सही तरीके से प्रिवेंशन ली जाए, सही तरीके से स्क्रीनिंग की जाए तो 90 से 95% केसेस में इसे हम रोक सकते हैं। लगभग 30 से 50 साल तक की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज होता है। जो वैक्सीनेशन जिस गर्ल को लेना है उसे खुद पता होना चाहिए कि उसे वैक्सीन लेना है। नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी है और आप देख रहे हैं द पंचायत। आज हम एक ऐसे खतरनाक और संगीन विषय पर बात करेंगे जिसे हम सर्वाइकल कैंसर, जिसको हिंदी में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहते हैं। इस कैंसर से देश में लगभग 1 लाख तक महिलाएं पीड़ित हैं और हर साल 80,000 से अधिक महिलाओं की मौत होती है। इस विषय पे आज हमारे साथ जुड़ी हैं मन्नत IVF की डॉक्टर खुशबू, जो इस विषय पे चर्चा करेंगी। आइए जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या है और महिलाएं इसके बारे में कैसे पहचान कर सकती हैं। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय की ग्रीवा का कैंसर है। गर्भाशय का जो निचला हिस्सा होता है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, इसका ही कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो HPV इन्फेक्शन वायरस जो होता है, HPV वायरस के इन्फेक्शन से होता है। ये इन्फेक्शन सेक्सुअल एक्सपोजर के बाद महिलाओं में होता है, लेकिन हर महिला को इन्फेक्शन कभी ना कभी अपने जीवन में होता है, लेकिन जो उनकी इम्यूनिटी होती है उसे क्लियर कर देती है। लेकिन अगर ये परसिस्टेंट HPV का इन्फेक्शन गर्भाशय की ग्रीवा में हो जाता है तो धीरे धीरे करके सर्वाइकल कैंसर होता है। तो महिलाएं जो है सर्वाइकल कैंसर के लक्षण को कई तरीक़ों से जान सकती हैं। उन्हें एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी, यानी कि महिला को मासिक में तो ब्लीडिंग होगी ही, लेकिन मासिक के बीच बीच में वो ब्लीडिंग की शिकायत बताती हैं। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, यानी कि गंदा महकने वाला वाइट डिस्चार्ज या पीला डिस्चार्ज महिलाएं कंप्लेन करती हैं। पेट में दर्द, लगातार कमर में दर्द भी इसका एक संकेत हो सकता है। कई बार पैरों में सूजन होना, ज़्यादा थकान होना, वेट लॉस होना, वजन कम होना भी इसका एक संकेत है। किस उम्र की महिलाएं सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं? देखिए, लगभग 30 से 50 साल तक की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज होता है, लेकिन एक्चुअली हमने बात की कि जो इसका प्री कैंसरस स्टेज है वो बहुत लंबा होता है। लगभग 15 से 20 साल HPV के इन्फेक्शन के बाद कैंसर को उत्पन्न होने में लगते हैं। इसलिए जो प्री कैंसरस स्टेज है, आप देखिएगा कि एक्सपोजर आपको सेक्सुअली एक्टिव जब एक महिला शुरू होती है शादी के बाद या बॉयफ्रेंड के साथ में, जब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तब से ये इन्फेक्शन होता है और वो धीरे धीरे करके जो गर्भाशय की ग्रीवा में चेंजेस लाते हैं, एबनॉर्मल सेल्स होते हैं और फिर कैंसर होता है। तो ये कैंसर लगभग 30 से 50-55 की महिलाएं प्रेजेंट करती हैं। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इससे बचने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? देखिए, आसान अगर हम कैंसर की बात करें या कोई भी बीमारी के बारे में इंडिया में बात करें तो प्रिवेंशन इसका इलाज है। प्रिवेंट करना सबसे ज़रूरी है। ये एक ऐसा कैंसर है जहाँ अगर सही तरीके से प्रिवेंशन ली जाए, सही तरीके से स्क्रीनिंग की जाए तो 90 से 95% केसेस में इसे हम रोक सकते हैं। ये आपको होगा ही नहीं। कैसे? तो सबसे पहले प्रिवेंशन शुरू होती है वैक्सीनेशन से। 9 साल से 14 साल की उम्र की लड़कियों में HPV का वैक्सीनेशन अगर दिया जाता है तो फ्यूचर में 90% से भी ज़्यादा कम चांस होते हैं उन महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होने के। तो ये तो आपका प्रिवेंशन वैक्सीनेशन से हुआ। उसके बाद वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी या जिस महिला ने वैक्सीनेशन नहीं लगाया, हमने जैसे बोला कि जो प्री कैंसरस स्टेज है वो बहुत बड़ा होता है, तो उस दौरान पैप स्मीयर कराकर, जो कि गर्भाशय के पानी का टेस्ट होता है रेगुलरली हर 3 साल पे और 5 साल पे महिलाएं पैप स्मीयर करा के उसे अर्ली स्टेज में, जब एबनॉर्मल सेल का ही स्टेज है, जब कैंसर नहीं हुआ है, उसे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसका ट्रीटमेंट एकदम ईजी होता है और हम 99% केसेस में प्रिवेंट कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर को। इस कैंसर को लेके महिला या पुरुष में इतनी कम जागरूकता क्यों है?
जागरूकता तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो स्टडी मॉड्यूल है उस पे डिपेंड करता है। हमारे स्कूल में इसकी शिक्षा नहीं दी जाती है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो टीचिंग मॉड्यूल है इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हम इन प्रैक्टिकल चीज़ों को अपने टीचिंग मॉड्यूल में नहीं रखते हैं। तो इन प्रैक्टिकल चीज़ों को जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पैक्टफुल है, जहां आपने बात की जैसे कि 77 से 80 हज़ार महिलाओं की डेथ हर साल हो जा रही है, उस टॉपिक को बचपन से पढ़ाना चाहिए। जो वैक्सीनेशन जिस गर्ल को लेना है उसे खुद पता होना चाहिए कि उसे वैक्सीन लेना है। और रही बात मदर फादर की, तो उन्हें जब टीच नहीं किया गया होगा तो ये कैसे पता चलेगा। तो ओब्वियसली अभी आपने पूनम पांडे की जो पब्लिसिटी स्टंट है देखा होगा, गलत था, झूठ था, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे गया है हमारे समाज को। आज हम बात कर रहे हैं जो हम इसके बारे में बात भी नहीं करते थे, इसलिए आज के डेट में इस बारे में बात करें, HPV वैक्सीनेशंस के बारे में बात करें। और मैं जितने भी श्रोतागण हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अपने घर में, अपने पड़ोस में कोई भी लड़की हो, आपने वीडियो देखा है तो आप इसकी जानकारी अपने बगल वाले को भी दे, वो अपने बगल वाले को देंगे, जिससे कि जागरूकता बढ़ेगी। और मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो अभी आपका दिस फाइनेंशियल ईयर हमारा बजट आया है उसमें निर्मला सीतारमण जी ने बहुत क्लियरली बात की है HPV वैक्सीनेशन के बारे में, और ये नेशनल इम्यूनाइजेशन गाइडलाइंस में बहुत जल्दी आ जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट ये लड़कियों को मिलेगा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है जिससे कि हम अपने सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचा सके और अपने हेल्थ को इम्प्रूव करें। मैम, जो महिलाएं नाबालिग नहीं हैं, क्या वो भी वैक्सीनेशन का डोज ले सकती हैं और कितने डोजेस लेने चाहिए? देखिए, नाबालिग आइडियल एज 9 to 14 है, लेकिन जो भी महिला जिसका सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं हुआ है इसमें इक्वली इफेक्टिवली काम करेंगे, क्योंकि इसमें एज की बात नहीं है। 9 to 14 ईयर्स आइडियल एज है डेफिनेटली। जहां सेक्सुअल एक्सपोजर नहीं हुआ है HPV वैक्सीन बहुत अच्छे से काम करती है। इनफैक्ट अभी जहां पे पहले वैक्सीनेशंस नहीं होते थे, हम अभी भी महिलाओं को जो भी सेक्सुअली एक्टिव भी है, मैरिड भी है, उन महिलाओं को भी सजेस्ट करते हैं कि आप वैक्सीनेशन ले। पहले 016 का जो शेड्यूल था वैक्सीनेशन का, यानी कि आज अगर हमने वैक्सीनेशन दी है तो फिर 1 महीने के बाद और 6 महीने के बाद दिया जाता था। लेकिन अगर हाई रिस्क नहीं है बहुत ज़्यादा तो 0 और 6 यानी कि 1 डोज आज और 6 महीने के बाद 1 डोज में भी काम हो जाता है। 9 से 14 साल की उम्र को चुना गया है, तो उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखिए, सारी इम्यूनाइजेशन तो हम कराते हैं, बच्चों की जितने भी इम्यूनाइजेशंस हैं छोटे बच्चों में माँ बाप ज़रूर कंप्लीट करते हैं, बट इस HPV वैक्सीनेशन को और इस इम्यूनाइजेशन को भूल जाते हैं जो कि सबसे जानलेवा बीमारी से आपको बचा रहा है। इसलिए मैं सारी लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि ये वैक्सीन्स बहुत ही सेफ़ है और प्लीज़ डरे नहीं, इसे लेने के पहले आप इसे सेफली ले सकते हो। थैंक यू मैम, अपना कीमती समय निकालने के लिए। इसी के साथ आप बने रहिए द पंचायत के साथ।